छत्तीसगढ़ सीएम के लिए रायपुर में कल विधायक दल की बैठक। मीटिंग में तीनों पर्यवेक्षक और प्रभारी रहेंगे मौजूद। सोमवार को एमपी राजस्थान में विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के विधायकों से किया संवाद। 30-30 के ग्रुप में ऑनलाइन जुड़े विधायक। राजस्थान चुनाव में विजयी 8 में से 6 निर्दलीय विधायकों ने दिया बीजेपी को समर्थन। बागियों के खिलाफ निलंबन या निष्कासन का फैसला वापस ले सकती है बीजेपी। विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन। मिजोरम के बाद अब राजस्थान में हुई हार की समीक्षा। कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिली हार की हुई थी समीक्षा। राजस्थान में चुनाव नतीजों के हफ्ते भर के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा कि बीजेपी के पास चुनाव में नहीं था कोई मुद्दा। कन्हैया कांड को हवा देकर मुद्दों से भटकाया। तेलंगाना के नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई गई शपथ। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिलाई शपथ। बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना के राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर जताई नाराजगी। तेलंगाना में बीजेपी विधायकों ने आज नहीं ली शपथ। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने से नाराज हैं बीजेपी के विधायक। विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। बोले 9 सालों में हुआ सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने फिनटेक इवेंट इंफिनिटी फोरम को किया संबोधित। कार्यक्रम से जुड़े विदेशी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रतिनिधि। दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी फिर से टॉप पर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे आगे। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के लिए राज्य प्रशासन को दी बधाई। बीएसपी ने यूपी के अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी से किया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। अपनी पोतियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने चेस में आजमाया हाथ। पोतियों को शतरंज के गुर सिखाते नजर आए गृह मंत्री। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में लालू परिवार ने दर्शन पूजन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी के साथ वहां पर मुंडन भी कराया। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की कार्यसमिति ने सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। 24 दिसंबर को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नीतीश कुमार भरेंगे हुंकार। वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में करेंगे रैली। बीजेपी को वोट करने पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित समीना बी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो रह चुके हैं उनसे मुलाकात की। समीना अपने बच्चों के साथ सीएम हाउस पहुंची थी। केंद्रीय कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार रांची पहुंचे अर्जुन मुंडा। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ओडिशा के बलांगीर में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। आयकर विभाग के मुताबिक 290 करोड़ रुपए कैश बरामद। कैश कांड पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। कहा कि एक सांसद के घर से इतना कैश मिला, मैं अचंभित रह गया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 290 करोड़ पर गरमाई सियासत। दिल्ली में कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर उतरे बीजेपी के लोग। कांग्रेस नेता के भ्रष्टाचार को लेकर जयपुर की सड़कों पर भी उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। कांग्रेस नेताओं के पुतले का दहन कर किया प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद के कैश कांड को लेकर उन्नाव में भी प्रदर्शन। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का पुतला फूंका। कैश कांड में घिरे सांसद धीरज साहू के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। रायबरेली में पार्टी के लोगों ने किया कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों से मिले 290 करोड़ कैश पर बोले बीजेपी नेता वीडी शर्मा। कहा कि पीएम मोदी की गारंटी नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। कैश कांड को लेकर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर सीधा प्रहार। कहा कि कांग्रेस और करप्शन सगी बहनें एक को लाओ दूसरी अपने आप आ जाती। बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर तंज। कहा कि मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी से मिले 200 करोड़ जनता से लूटे गए पैसों का होगा हिसाब। आईएसआईएस आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 44 जगहों पर एनआईए की रेड। आईएसआईएस मॉड्यूल पर एनआईए का कड़ा प्रहार। 44 ठिकानों पर सुबह सुबह रेड। कर्नाटक महाराष्ट्र से 15 लोग गिरफ्तार। बिहार के भगवानपुर में ईडी की दबिश। 2016 के चौपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। बच्चा राय पर ईडी की जमीन कब्जाने का आरोप। फिरोजपुर सीमा के पास बीएसएफ ने बरामद किया संदिग्ध ड्रोन। नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश को किया नाकाम। 21 दिसंबर को होगा भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव। जारी हुआ पूरा स्केड्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट के जरिए चुनाव पर लगाई गई रोक को रद्द कर दिया था। अयोध्या में रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार। लाइटिंग फिटिंग का कार्य पूरा। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने साझा की तस्वीर। लखनऊ की एक इमारत में लगी भीषण आग से हड़कंप। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर पाया काबू। चेन्नई के मनाली इलाके में एक साबुन पाउडर के गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने के लिए की गई कड़ी मशक्कत।
यूपी के बहराइच में पेंट की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के सहारनपुर में डंपर ने बस स्टैंड पर खड़े सवारियों को रौंदा, 2 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। नॉर्थ ईस्ट